चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग पढ़ते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है। कहता पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। घन का आयतन भुजा क्यू। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। घन का आयतन भुजा क्यू। घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। ये देखिए। ठीक है। अगर घन में आपसे पूछे किनारा कितना होता तो 12। घन का सतह आपसे पूछे ना तो 6 मारिएगा। घन का विकर्ण पूछे तो 4 मारिए। घन का शीर्ष पूछे ना तो 8 मारिए। ठीक है। इस प्रकार से ये देखिए घन हमारा समाप्त होता। फिर से देखिए, हम रिपीट करेंगे। घन का किनारा 12, घन का सतह 6, घन का विकर्ण पूछे तो 4, घन का शीर्ष पूछे ना तो 8। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि एक कहावत है, पर जानते हैं क्या चीज? कि शोले फिल्म देखिए, गब्बर वाला, जिसमें कहता धर्मेंद्र कहता कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो आपको क्या लगता है कि इसके सामने बिना बोले आप क्या करते हैं कि आप बात कर लीजिएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए आप एक दो बार इसे ना बोलिए। वो बसंती वाला धर्मेंद्र वाला रूल शोले वाला मत लगाइए कि इन कुत्तों के सामने मत नाचना। नहीं बोलिएगा तो नहीं याद होगा। चलिए इधर आप चलते हैं घनाभ पर। घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घन इकाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण हो जाएगा अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। घनाभ, घन और घनाभ कहता है ये वर्गाकार होता और ये आयताकार होता। तो घनाभ का किनारा हो जाएगा 12, घनाभ का सतह हो जाएगा 6, घनाभ का विकर्ण हो जाएगा 4, घनाभ का शीर्ष हो जाएगा 8। आइए हम लोग बेलन पर देखते हैं। तीसरा नंबर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, घन इकाई। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच। अब बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अब बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक। चलिए, तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद। चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग पढ़ते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है। कहता पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। घन का आयतन भुजा क्यू। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। घन का आयतन भुजा क्यू। घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। ये देखिए। ठीक है। अगर घन में आपसे पूछे किनारा कितना होता तो 12। घन का सतह आपसे पूछे ना तो 6 मारिएगा। घन का विकर्ण पूछे तो 4 मारिए। घन का शीर्ष पूछे ना तो 8 मारिए। ठीक है। इस प्रकार से ये देखिए घन हमारा समाप्त होता। फिर से देखिए, हम रिपीट करेंगे। घन का किनारा 12, घन का सतह 6, घन का विकर्ण पूछे तो 4, घन का शीर्ष पूछे ना तो 8। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि एक कहावत है, पर जानते हैं क्या चीज? कि शोले फिल्म देखिए, गब्बर वाला, जिसमें कहता धर्मेंद्र कहता कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो आपको क्या लगता है कि इसके सामने बिना बोले आप क्या करते हैं कि आप बात कर लीजिएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए आप एक दो बार इसे ना बोलिए। वो बसंती वाला धर्मेंद्र वाला रूल शोले वाला मत लगाइए कि इन कुत्तों के सामने मत नाचना। नहीं बोलिएगा तो नहीं याद होगा। चलिए इधर आप चलते हैं घनाभ पर। घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घन इकाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण हो जाएगा अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। घनाभ, घन और घनाभ कहता है ये वर्गाकार होता और ये आयताकार होता। तो घनाभ का किनारा हो जाएगा 12, घनाभ का सतह हो जाएगा 6, घनाभ का विकर्ण हो जाएगा 4, घनाभ का शीर्ष हो जाएगा 8। आइए हम लोग बेलन पर देखते हैं। तीसरा नंबर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, घन इकाई। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच। अब बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अब बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक। चलिए, तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।